न्यूज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शंभू और खनौरी बॉर्डर से पुलिस ने किसानों को हटाया, 13 महीने से धरने पर बैठे थे किसान। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में धू धू कर जली फर्नीचर की दुकानें, लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ने की संभावना, बिहार में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में सुबह सुबह 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कल 16 आईपीएस अधिकारियों को मिली थी नई तैनाती। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे पर फायरिंग, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम की खबर से। दिल्ली एनसीआर का पारा मार्च से ही बढ़ने लगा है। कुछ घरों में पंखों के साथ ही एसी भी चालू हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस साल दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज दिल्ली में दिन में थोड़ी हवा चल सकती है, लेकिन उससे तापमान में ज्यादा असर नहीं होगा। वहीं 21 मार्च से मौसम में बदलाव की संभावना है, जब आसमान साफ हो जाएगा और धूप तेज हो जाएगी। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों को कूलर और एसी का सहारा लेना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके बाद तापमान में तेजी से वृद्धि होगी और 24 मार्च तक न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां एक ही परिवार की 3 बहनों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद परिवार में जो खुशी का माहौल दिखा है, वो दोबारा होली मनाने जैसा है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होकर सोनभद्र की 3 सगी बहनों ने खुद का भविष्य तो संवारा ही, साथ ही आदिवासी जिले का नाम भी खूब रोशन किया है। मेरा नाम अभिषेक सिंह पटेल है और निवासी हैं। ग्राम सभा करकी की निवासी हैं। इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का क्या है? मूलभूत सुविधाएं इस गांव में काफ़ी हैं और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं वो जो है कराया जाता है। आपकी बहन लोग परीक्षा की तैयारी कर रही थी, क्या आपको कभी लगा कि गांव में कोचिंग भी होना चाहिए और कोई भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जिससे बच्चियां जो हैं गांव में ही अपनी तैयारी कर सकें? हाँ, ये तो है। यदि जो है गांव में सुविधाएं हो जाएं तो जो है और अच्छा रहेगा, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपकी बहन लोग जब पुलिस की तैयारी कर रही थी तो आपको क्या लगता था कि ये पुलिस में भर्ती हो पाएंगे कि नहीं, कि लड़कियों का सिर्फ डॉक्टर बनना या नर्स बनना या स्कूल में टीचर बनना, इसको लेके ज़्यादा लड़कियां उत्सुक होती हैं? हाँ, पुलिस विभाग में लड़कियां कम ही देखने को मिलती हैं कि अपनी इच्छा से जाती हैं। जी जी, जो है इन लोगों ने जो है, मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो है पद चिन्हों पे चलने का काम किया है। ये हमेशा जो है प्रशासनिक विभाग में ही जाने का इन लोगों का मन था। शुरुआत में आपको लगा कि आपकी बहन सफलता हासिल कर लेंगी? शुरुआत में तो हमें नहीं लगा था कि ये लोग सफलता हासिल कर लेंगी, क्योंकि जो है काफ़ी कठिनाइयाँ इन लोगों के दौड़ धूप में काफ़ी जो है कठिनाइयाँ पड़ी हैं। घर का काम भी करती होंगी और बाकी पढ़ती होंगी, लाइट की समस्या, कई तरह की समस्या इनके सामने आई होंगी। हाँ, जो है घर का उसमें काम भी करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम इन लोगों का एग्ज़ाम था उस टाइम मेरी माताजी का जो है तबीयत भी कुछ गड़बड़ हो गया था। इसकी वजह से जो है ये लोग डिस्टर्ब हो रही थी। मतलब बहुत कठिनाइयों के बाद आपकी बहन लोग सफलता हासिल। जी जी जी। आपका इसमें कुछ योगदान? मेरा योगदान रहा जो है, जहाँ जहाँ जैसे इन लोगों का प्रोसेस था वहाँ हमने गया लेकर के इन लोगों को। अनिल कुमार सिंह। आप किस गांव के निवासी हैं? करकी। क्या करते हैं? किसानी है, खेती। आपकी तीनों बेटियां एक साथ पुलिस भर्ती में सफलता हासिल की, इसको लेकर आपको क्या कहना है?
हमारा यही कहना है कि जैसे हमारी बेटी सफल बनाई, वैसे हमारे गांव के, पड़ोस के, देश के बेटी और बेटे पढ़ें लिखें, मेहनत करें। आपके गांव में किसी भी तैयारी को लेकर कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, ना कोचिंग है, ना कोई बढ़िया टीचर है, इसको नहीं। कैसे देखते हैं? सब जिसको कोचिंग कराना पड़ता है तो राष्ट्रगंज लोकल है, वहाँ जाते हैं। आपकी बेटी लोग कहाँ से कोचिंग की? कोचिंग हमारी बेटी अपने घर से तैयारी ऑनलाइन किताब से पढ़ी, और यानी पढ़ाई इंटर कॉलेज, बीए कॉलेज यही बगल में कसया कला, कसया खुर्द में है। आपको क्या पहले लगा पहली तैयारी में कि बेटियां सफलता हासिल कर लेंगी? हाँ, हमने सोचा वे सब कहे तो हम कहे भरिए, पढ़िए, मेहनत करेंगी तो हो जाएंगी तो बहुत अच्छा है। आपने भरपूर साथ दिया अपने जी। बेटे को। क्या बेटियों को कभी भी परीक्षा भर्ती में कोई भी कठिनाई आई? बहुत कठिनाई आई है। हमारे छोटी बच्ची को इसमें घुटने में दर्द पैदा हो गया दौड़ करने के 2 दिन पहले, तो अब दवा दारू कारीगर से आदमी बैठाते हैं, पैर बनाते हैं, तो उनके यहाँ भेजे, वहाँ वो देखे, वो बनाए, दवा दारू बता के अपना भगवान सफल। तो उस समय फिर ठीक होगी तो दौड़ में सफलता हासिल हाँ करेंगी। हाँ हाँ। आपको लगा कभी कि ऐसा कि ये सफलता हासिल कर लेंगी और गांव का और नहीं, हमने तो कम सोच रहा था, ऐसे कठिनाइयाँ बहुत सी आई हैं, मगर भगवान के सहारा किए, सब अपना मेहनत किए, कठिनाइयाँ झेलते हुए उसका सफल। जैसा कि बच्चियां घर की लाडली होती हैं, जी लाडली के साथ साथ भी उनको घर का काम भी जिम्मा सौंपा जाता है। जी। क्या आपकी बच्चियों ने घर के आपका साथ या माता जी का साथ भरपूर दिया रसोई हाँ में, खेत हाँ में? हाँ हाँ, सब रसोई जो खेती गृहस्थी में है या पशु हैं, मौके पर हम लोग नहीं हैं तो अपना हेल्प कर लेती इस थी। गांव में और भी कोई परीक्षा की बेटियां तैयारी कर रही थी? हाँ, और तो कर रही थी, बच्चे कर रहे थे। मतलब गांव में अधिकतर नौकरी पेशा वाले भी लोग हैं। हाँ हैं। आपके परिवार में कितने जन को अभी तक नौकरी मिल गई है सरकारी? हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनके 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर हैं ओबरा में, रामपुरा में, और एक दिल्ली में है। जैसा कि आपका परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा है, जी देश की स्वतंत्रता में अहम लड़ाई लड़ा है। जी आज के देश में औरंगजेब को लेकर तमाम तरह के जी लेकर राजनीति हो रही है। जी। इस पर देश किस ओर जा रहा है, इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? देश तो अब यही है कि अब भाई अब विकास तो कर ही रहा है, मोदी जी सरकार, योगी जी सरकार तो विकास कर ही रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती ये जा तो रही है। बढ़ती जा रही है, जब हर अनाज का रेट बढ़ रहा है, मजदूर का रेट बढ़ रहा है, सब चीज का रेट बढ़ रहा है। इसका तो मूल कारण क्या हो सकता है महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ने का? महंगाई बेरोजगारी यही है कि कमाने खाने वाले कम हैं। जो सरकार फ्री की चीजें आजकल दे रही है, अनाज हुआ, शौचालय हुआ, आवास हुआ, जी। कभी स्वतंत्रता देश जब हुआ था इस चीज के कभी लेकर किसी ने सोचा था जो आज फ्री हर चुनावी में फ्री का दिया जा रहा है? नहीं, तो उन्हीं को दिया जा रहा है जिसके कोई आधार नहीं है, और बड़े जैसे हम लोग हैं मध्यम में, और बड़े लोग को ये नहीं मिल रहा है। शौचालय मिला है मोदी के आदेश द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी जैसा आपके परिवार, उस समय कोई सरकार की तरफ से वजीफा या योगदान दिया जा रहा था आपके परिवार को? क्या नाम है? सुमन सिंह पटेल। सुमन, क्या आप तो सेलेक्ट हो गई, पुलिस हो जाओगी, हाँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो ये शादी के बाद सिलेक्शन हुआ, तो इसके लिए कौन तुम्हें जो है वो प्रोत्साहित किया सबसे ज़्यादा? मेरा ये ख्वाहिश मुझे बहुत पहले से थी। मैं जब से पढ़ रही थी, इसकी तैयारी मैं कर रही थी बीच में। वैसे हमारे पापा पहले से ही, मतलब दादाजी का श्रेय तो है कि दादाजी मतलब देश के लिए जो किए हैं उनका हम लोग को ज़्यादा वो होता है, उनके श्रेय से मिला है। और बाकी हमारे पापा का जो मेहनत जो कुछ हम लोग के लिए किए हैं, आज नहीं हम लोग जब से जाने लायक हैं, इनका यही श्रेय है। मतलब
अपने बच्चियों को चाहे जैसे भी, हम लोगों की पढ़ाई में कोई कमियां नहीं की हैं। जो भी मतलब ये है कि अपना कष्ट हम लोग कभी नहीं बताए, लेकिन हम लोग की हर चीज़ें, पढ़ाई हम लोग जो भी चाहे पढ़ने के लिए सब कुछ किए। और उसके बाद मैं अपने गुरु जी लोगों को, हंसवाहिनी इंटर कॉलेज, मैं अपने गुरु जी उमाकांत मिश्र, बाकी सभी टीचर लोगों को मैं यही, उनका श्रेय मेरे लिए बहुत है। और बाकी सर हंसवाहिनी GSP महाविद्यालय, डॉक्टर प्रसन्न सिंह और डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर रतनलाल सिंह, बाकी सारे जितने टीचर्स हैं हमारे, उनका भी श्रेय है। तो ससुराल में लोगों ने नहीं कहा कि अब ये पुलिस में भर्ती है, अब ये सब क्या तो नौकरी, अब घर में काम करो, तो ससुराल में कितना तुम्हें सहयोग मिला इसका? ससुराल से मुझे फुल सहयोग मिला है। मैं एंडम करती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरी मतलब पूरी मेरी फैमिली का सपोर्ट है ससुराल में। हाँ, और मेरी जो है मेरे घर की बाकी सारे घर के काम घर वाले संभाले, तब तो हमको आगे जाने के लिए सपोर्ट किए, और मेरे हस्बैंड की पूरी सपोर्ट था। मतलब पापा और मेरे हस्बैंड, मतलब जितना मेरे पापा को सपोर्ट मिला। पढ़ाई में तो खैर बहुत उत्कृष्ट नहीं थी, मीडियम थी, लेकिन खेल कूद में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता था। किसी भी खेल कूद की जब ये होता था कि प्रतियोगिता होने वाली है, दौड़ के आती थी कि सर हम लोग भाग लेंगे, हमारा नाम नोट कर लीजिए, हम लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और प्रतियोगिता में भाग भी लेती थी, उनके घर वाले भी इंटरेस्टेड थे। जैसे हम लोग परमिशन लेते हैं तो उनके घर वाले परमिशन देते थे कि नहीं इनको ले जाइए, और वो जाकर के जनपदीय प्रतियोगिता जनपद में होती थी, मंडलीय प्रतियोगिता, वो प्रतिभाग करती थी, और वो अच्छा प्रदर्शन करके उनके पास प्रमाण पत्र भी आए, और खेलकूद में प्रदर्शन अच्छा रहा। परिवार की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है, सामान्य परिवार के हैं, एक सामान्य किसान हैं, उनके पिताजी ने, और ऐसे ही खेती बाड़ी का काम करते हैं। उनके घर में शहर की तरह माहौल नहीं है, गांव की तरह का ही माहौल है, लेकिन उनके बच्चों का ही प्रदर्शन अच्छा था। परिवार के लोग तो खेती बाड़ी में रहते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां के ग्राम काठीखेड़ा में हुई नोएडा निवासी प्रवीण की हत्या के मुख्य हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी के कब्जे से पुलिस ने आला कत्ल चाकू बरामद किया है, और उसका आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। काठीखेड़ा थाना हापुड़ देहात में जो 13 मार्च की रात को घटना हुई थी, उसमें 4 व्यक्ति नामजद थे। 2 व्यक्ति पहले इसमें से अरेस्ट कर लिए गए थे, एक और जो व्यक्ति था उसको आज अरेस्ट किया है। उसके बाद में एक व्यक्ति अभी इसमें शेष है। पुलिस जल्दी से जल्दी उसको भी गिरफ्तार करके इस पूरी घटना का जो है पूरी तरह से निस्तारण करेगी। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी ने हत्या का क्या कारण बताया? लाठियों से पीट कर पूरी तरह उसकी निर्मम हत्या की गई थी। देखिए, ये जो रेज होती है, ये अचानक से झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में एक महिला ने जो है अपने भाइयों को बुलवा लिया, और उसके बाद में गांव के लोग उनके साथ में रोक टोक करने लगे, और उसके बाद अचानक से ही ये चीज़ बढ़ती चली गई। उसी में चोटें आई हैं, उसी में ये मृत्यु कारित हुई है। क्या कारण इसमें सर प्रॉपर्टी का भी था? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं आई है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर जो भी साक्ष्य जिस प्रकार से आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास संबंधी उनसे विस्तृत चर्चा की। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई, और नक्सलवाद के विषय में उनसे भी चर्चा हुई, और जो शहरी विकास मंत्री हैं श्री खट्टर जी, उनसे भी मुलाकात हुई, और नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनसे चर्चा हुई है। और जो अभी हम लोगों ने एनर्जी के सेक्टर में सबमिट किया था, और जो निवेश प्रदेश में आ रहा है करीब 3 लाख करोड़ का, और आने वाले 5-7 साल में यहाँ पर ऊर्जा के हर सेक्टर में, थर्मल में, हाइडल में, न्यूक्लियर में, पंप स्टोरेज में, हर क्षेत्र में जो ऊर्जा का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा उसके विषय में उनसे चर्चा। आज 2 दिन दिल्ली प्रवास पर थे, और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, और उनको 30 मार्च को उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, उस विषय में भी उनसे चर्चा हुई है। और
नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उसके विषय में भी उन्हें अवगत कराया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां लूटपाट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सागर में लूटपाट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के आसपास के ग्रामों में आरोपी लूटपाट करता था। आम जनता के लिए चिंता का विषय बने हुए थे आरोपी। पुलिस और जनता ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस ली। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पुलिस प्रशासन ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्वक रंग पंचमी मनाने की अपील की। तेंदुखेड़ा रंग पंचमी और रमजान जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तेंदुखेड़ा अनुविभागीय पुलिस के अंतर्गत आने वाले सभी थानों की पुलिस ने सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च निकाला। नगर के साथ साथ आसपास के इलाकों में रंग पंचमी पर्व धूमधाम से मनाई गई। अगली खबर गुजरात के वालोड से है, जहां भावना होटल से भूटवाड़ा जाने वाली सड़क पर DGVCL कार्यालय परिसर के पास 6 लोगों ने एकत्रित होकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और एक आरोपी का वालोद नगर इलाके में जुलूस निकाला। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बलसी थाना क्षेत्र के कस्बे की है, जहां कक्षा 3 में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी जाने अलाम उर्फ जैना को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है और फॉरेंसिक सबूत के साथ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं बच्ची और उसके परिवार का नाम उजागर करने पर एक यूट्यूबर के खिलाफ भी कोर्ट ने SP को कार्रवाई के लिए लिखा। न्यायालय के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, क्या फैसला सुनाया गया है और पूरा केस क्या था? आज एक बिलसी में हत्या हुई थी बच्ची की, उसके सिलसिले में न्यायालय ने अपना आज जजमेंट दिया है। ये मामला है 18 अक्टूबर 2024 का। रात के लगभग 8 बजे एक लड़की की बॉडी मिलती है खंडर में। उसके बाद उसकी पड़ताल करी जाती है तो पता चलता है कि वो एक मोहल्ले की बच्ची थी और उसकी हत्या करके उसकी बॉडी को वहाँ छुपाया गया। बाद में CCTV फुटेज से पुलिस ने तफ्तीश करके पता लगाया कि एक व्यक्ति उसको वहाँ खंडर में लेके गया है। जब उसकी जांच करी तो पता लगा वो मोहल्ले का ही जैना और जाने आलम था। उसने उस बच्ची का बलात्कार करके हत्या करी थी। इसमें पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट करे और उसके बाद 2 महीने के अंदर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करी और न्यायालय ने बहुत ही त्वरित इसमें ट्रायल कराया और 3 महीने के अंदर इस मामले में जजमेंट दिया है। और ये सारी की सारी एविडेंस इसके अंदर जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थी। कोई भी मामला ऐसा नहीं था कि कोई आई विटनेस था इसमें। लड़की को जाते एक कैमरे में देखा गया था, बच्चे को ले जा रही थी, बंदर बचाने के लिए प्रयास में उस बच्चे को वो लेके चला गया और उसके बाद
आधे घंटे बाद वो जिस व्यक्ति के घर में पहुंचा उस व्यक्ति के घर के सीसीटीवी फुटेज में वो कैद हुआ और आधे घंटे में उसने 3:30 से 4 के बीच में ये घटना कारित करी। इसमें डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे भी काफ़ी गहरी चोट आई थी, जिसमें ये प्रतीत हो रहा था कि कोई ठोस वस्तु उसके प्राइवेट पार्ट में इंजेक्ट करी गई थी, जिससे काफ़ी अंदर तक उसकी इंजरी थी और ईंट से निर्मम रूप से हत्या करी थी, जो बहुत ही पीड़ादायक रहा होगा उस बच्ची के लिए उस समय। और न्यायालय ने इसमें अपना आज सेंटेंस सुनाया कि ऐसे जघन्य अपराध में उसे फांसी की सज़ा का दोषी पाया गया और उसे आज फांसी सज़ा दी गई है। तो क्या जुर्माना भी लगाया गया है? हाँ, उस पर लगभग 75,000 रुपये का और 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए का 103 BNS में और 5/6 में 75,000 के लगभग का जुर्माना, लगभग 1,75,000 के आसपास का इस पर आर्थिक दंड भी दिया गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मृतक को उसके परिजन 27 फरवरी को नशा मुक्त केंद्र में भर्ती करा गए थे। बुधवार की रात 2 लोगों ने गमछे से गला घोंटकर युवक को मार डाला। युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 18/19 की रात्रि थाना नूरपुर के ग्राम लिंडरपुर में स्थित आदर्श नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती फैजल सनाब शमसुल हसन निवासी रवाना शिकारपुर थाना सेवारा को नशा मुक्ति केंद्र में ही पूर्व से भर्ती गौरव सनाब जगदीश निवासी हरगनपुर थाना नगीना देहात व अमित सनाब गजराज निवासी गुहावर जय थाना नूरपुर के द्वारा मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर व मारपीट करके चोट पहुंचाई गई। आदर्श नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ को जानकारी होने पर तत्काल इन्हें इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया गया। इनके परिजनों को व पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा 100 का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना नूरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र में स्थित सीसीटीवी कैमरे को भी देखा जा रहा है। इसमें अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये लिंडरपुर में अपने लड़के को नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा था, 1 महीने के लपेट में इलाज के लिए, 1 महीना हुआ था और इन्होंने मार दिया और मारने के बाद हमें सूचना दी। तो कैसे पता चला तुम्हें मार दिया? हमने सर देखा उसके कानों में खून निकल लिया, कहीं गले में खून निकल लिया, तो हमने देखा कि ये क्या हुआ। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे सिटी स्कैन वो कैमरे चार्ज कराया तो उसमें मारा हत्या करते हुए दिखाया। तो क्या तुमने इसकी सूचना पुलिस को दी? जी, पुलिस आई थी। तो क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने अब कार्रवाई करी है, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। पकड़ लिया उन आरोपी को? जी, मुझे को पकड़ लिया। अच्छा। तो इसमें किसकी लापरवाही देखी जा रही है? इसमें तो डॉक्टर की भी लापरवाही है, सबकी पूरे स्टाफ की लापरवाही है। डॉक्टर ने जानबूझ के मारा। मैं उसका मामू बोल लिया लड़के का। अच्छा। मारने के बाद इत्तला करी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सैदपुर थाना क्षेत्र के होलीपुर के निर्माणाधीन फायर स्टेशन परिसर से इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाशों से 2 तमंचे, चोरी की बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। सर, आज सैदपुर पुलिस को एक सफलता मिली है, क्या है पूरा मामला? कल रात में पुलिस पार्टी थाना सैदपुर पुलिस पार्टी निकली थी गश्त पर। मुखबिर की जानकारी प्राप्त हुआ कि अर्धनिर्मित फायर स्टेशन है यहाँ पे होलीपुर में, वहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग हैं। तत्काल हमारी पुलिस टीम मौके पहुँची। वहाँ मौके पे 2 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं और एक कोतवाली से चोरी हुई मोटरसाइकिल उनके पास से बरामद हुई। इस संबंध में थाना सैदपुर में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इतिहास है इनका पूरा? इनके विरुद्ध जो है 3 4 मुकदमे थानों पर दर्ज हैं। इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास रहा है। 3/25 आर्म्स एक्ट में भी गए हैं, मारपीट लड़ाई झगड़े में, और NDPS के मुकदमे भी इनके ऊपर हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी ठीक ठाक है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां गांव मुंडी खेड़ी में 14 मार्च को 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ।
विवाद इतना बड़ा कि दबंगों ने सैनी समाज के युवकों को लाठी डंडों और धारदार हथियारों से बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि हालांकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन आरोपी अभी खुले में घूम रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने दोषियों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सोनू सैनी, सुदर्शन, भागीरथ सेना कैंपेन करता हूँ सर। गाँव मुंडी खेड़ी में जो प्रकरण हुआ है उसको लेकर आज कप्तान साहब कहे थे क्या? देखिए सर, ये 14 तारीख की घटना हुई थी और इस घटना में 4 दिन तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई। जब कल हमारे समाज के काफ़ी लोग एक्टिव हुए, उन्हें घटना के बारे में हमने सूचना दी, तब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान मुकदमे जो जिन धाराओं में दर्ज किए गए हैं, उन धाराओं में मुकदमे में 7 साल में मतलब कम की सजा है। और जबकि मैं आपको दिखा दूं, ये लड़का घायल है, इसकी कमर देखो, तलवार से छलनी है। देखो जरा, मैं कहूँगा कैमरामैन से इन्हें दिखाओ जरा, बुरी तरह इन लोगों को काट रखा है। इसके सीने में कम से कम 3 इंच का घाव था। इसके अंदर चक्कू गड़ा हुआ, व्यक्ति थाने तक जा नहीं पाया बस। लेकिन ये कह रहे हैं कि पुलिस इसमें जान से मारने का प्रयास की धारा नहीं लगी। हम ये चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में ठोस कार्रवाई करे, वरना सैनी समाज इतना कमज़ोर नहीं है। अगर हमें न्याय पुलिस दे दी तो ठीक है, नहीं तो हमारे लड़के अपने आप न्याय ले लेंगे। मेरा नाम विकास कुमार है। कौन से गांव से? मुंडी खेड़ी से। क्या मामला हुआ था उस दिन याद? जी वो 28 तारीख को हमारे शादी थी। शादी में कुछ गांव के लड़के गुज्जर समाज के, उन्होंने डीजे में कहा कि हमारा गीत बजाओ। हमने डीजे बंद करवा दिया, उन्होंने गीत नहीं बजाया। इसी बात से रंजिश है जी, और इस रंजिश की वजह से वे हमारे फिराक में थे हमला करने के चक्कर में, और फिर फाग वाले दिन उन्होंने हमारे लिए घटना की। कप्तान साहब क्या आए थे? कप्तान साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। फिर वो एक बार आया ना। मैं एडवोकेट वीरेश कौशल सैनी, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी। और आज जो है हम लोग एसएसपी कार्यालय आए थे, और यहाँ पे जो है ये भाई हमारे मुंडी खेड़ी से हैं, और फाग वाले दिन 14 तारीख को इन पे हमला किया गया था। और आप इनकी हालत देखिए किस तरह से है। और एक ये भाई हैं, इनके साथ भी झगड़ा हुआ था 14 तारीख में, और 14 तारीख में ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी, वीडियो के माध्यम से सब प्रूफ हैं। तो जो है कल उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया, कल शाम 6 बजे। 14 तारीख से कोई कार्रवाई नहीं की, और हम आज कप्तान साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे कि भाई उसमें उचित से उचित कार्रवाई हो। और आप आलम ये देखिए कि वो लोग जो अपराधी थे वो पुलिस के सामने ही गाली गलौज कर रहे थे। 14 तारीख घटना के वीडियो भी मौजूद है, वो पुलिस को भी गालियां दे रहे थे और पूरे सैनी समाज को भी गालियां दे रहे थे। वो गुज्जर समाज के कुछ असामाजिक तत्व थे जिनके साथ झगड़ा हुआ है, और ये हम आज मुलाकात हुई है। अब कुछ किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, कुछ वजह थी? ये झगड़ा जो 28 फरवरी में सैनी समाज में एक बारात आई हुई थी, यानी कि जो है मंडा था, तो मंडे में जो है वहाँ पे सैनी समाज ने अपने गाने बजाए हुए थे सैनी समाज के। तो गुज्जर समाज के वो असामाजिक तत्व आए, उन्होंने कहा कि भाई ये सैनी समाज के गाने बंद करो और हमारे गाने जो है इस पे चलाओ डीजे पे। तो वहाँ पे कोई विवाद हुआ, तो उन्होंने महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की, लेकिन वहाँ बुजुर्गों ने गाँव के जो है उनका फैसला करा दिया। तो वो टीस वो टसक उनके मन में थी कि भाई इन लोगों से बदला लिया जाए, और 14 तारीख को जो फाग वाले दिन उन्होंने हमला किया सैनी समाज के लोगों पे।